54 साल बाद भारत में एक बार फिर युद्ध का सायरन बज रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब हम बचपन में छोटे थे तो अगर दो छोटे बच्चों में लड़ाई हो जाती थी तो एक बच्चा ईंट उठा लेता था और ये कहता था कि मैं मार दूंगा। वो ईंट आज पाकिस्तान उठाए हुए है और उसका नाम है एटम बम। मार दूंगा और मार दूंगा। लेकिन क्या होता था, वो ईंट बचपन में कोई खींच लेता था या कोई बीच में आ जाता था या कभी कभी धोखे से उसी ईंट से वो बच्चा घायल हो जाता था। ऐसी ही पाकिस्तान की हालत है, क्योंकि उसके तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर पाकिस्तान पर कोई आंच आई, भारत ने कोई हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा भारत पर। गीदड़ भभकी दे रहा है। आज तो गजब ही हो गया, यूएनएससी पहुंच गया पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो लगातार परमाणु बम मारने की धमकी दे रहा है, वो गिड़गिड़ाता हुआ यूएनएससी पहुंचा और कहा कि भाई भारत को रोक लो। उल्टा उसे ही फटकार मिली और ऊपर से पूछ लिया गया कि लश्कर तोयबा से आपका क्या संबंध है। ये तो पाकिस्तान की हालत है। इन सबके बीच भारत अब युद्धाभ्यास करने जा रहा है और वो युद्धाभ्यास बिल्कुल पाकिस्तान के दक्षिणतम छोर पर हो रहा है। दक्षिणतम छोर यानी कि गुजरात, कच्छ का रण और जो अरब सागर और खंभात की जो खाड़ी है, उस जगह पर यह युद्धाभ्यास हो सकता है। कहा जा रहा है, दावे हैं ये, जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ का रण और कराची के पास जो समंदर है, जो गुजरात का जो बंदरगाह है, वहां पर आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नेवी वहां पर लगातार ड्रिल कर रही है, एयरफोर्स कल वहां पे युद्धाभ्यास करेगी। यानी कि मकसद साफ है कि राफेल और तमाम जो सुखोई और जो फाइटर जेट हैं, उनकी जो गर्जना है वो पाकिस्तान में क्या दहशत मचाएगी, ये कल देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत को उन देशों से अब बचकर रहना चाहिए आगे भविष्य में, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो। क्योंकि तुर्की ने जिस तरीके से क्या कहते हैं उसको धोखा दिया है भारत को, एहसान फरामोशी की है। तुर्की में जब भूकंप आया तो भारत ने कितनी राहत सामग्री पहुंचाई और उसका खामियाजा ये मिल रहा है कि कराची एयरपोर्ट पर तुर्की का एक युद्धपोत पहुंच जाता है। मलेशिया भी पाकिस्तान की तरफ है। तो भारत की विदेश नीति को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। हालांकि एस जयशंकर लगातार कह चुके हैं कि भारत को ज्ञान मत दीजिए। आप भारत को अगर सपोर्ट करना हो तो सपोर्ट करिए, ज्ञान की जरूरत नहीं है। भारत को रशिया और इजराइल का खुला समर्थन है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही हैं, लगातार एटम बम मारने की धमकी दिए जा रहे हैं। लेकिन डर इतना ज़्यादा है कि रात रात उठकर पाकिस्तान में ये देखा जा रहा है, 1:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि कहीं राफेल पाकिस्तान के अंदर ना आ जाए, कहीं सुखोई कोई अटैक न कर दे, नेवी कराची की तरफ न बढ़ने लगे। लगातार झूठे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो राफेल से जुड़ा वीडियो हो या बात हो, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कह चुके हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैला चुके हैं कि राफेल को उन्होंने एलओसी के पास जैम कर दिया था, जबकि राफेल जैम ही नहीं हो सकता। वो लगातार वो वीडियो, फेक वीडियो जारी कर रहे हैं और लगातार उनकी टीवी चैनल्स पर वो वीडियो चल रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कि किस तरीके से वो रडार सिस्टम से भारतीय वायुसेना के विमानों को पकड़ रहे हैं। झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि यूएनएससी में भी उनकी पोल खुल गई। क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल ब्लैकआउट सायरन होगा। इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से अपना बचाव करना है, वो सब चीज़ें
प्रैक्टिस या ड्रिल के तौर पर होंगी, और एक तरफ युद्धाभ्यास होने वाला है पाकिस्तान के दक्षिणतम छोर पर, यानी कि बेहद करीब